अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि बायोलॉजी की 10 क्लास की बुक में है, पेज नंबर 12 पे। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में 5 दिए हुए हैं। पहला रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस है क्या? द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवेज इज टर्म्ड एज ब्रोंकाइटिस। इसकी पहली डेफिनेशन है। इसकी वजह कॉजेज नीचे लिखे हुए। इट इज़ कॉज आइदर बाय स्मोकिंग और सम बैक्टीरिया। जब आप स्मोकिंग करते हैं या फिर हवा में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो सांस लेने की वजह से आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको ब्रोंकाइटिस होता है। इसके सिम्टम्स इसी के बाद वाली लाइन में लिखे हुए हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कफ, इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड लो फीवर। तो उसके सिम्टम्स हैं कफ मतलब खांसी, इंक्रीज इन म्यूकस सिक्रेशन के बलगम ज़्यादा आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में शिद्दत महसूस होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, और लो फीवर मतलब हल्का बुखार होता है। दूसरा इसमें रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर दिया हुआ है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन टू द एल्वेओली ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यूजुअली टू द इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स। एम्फीसीमा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से होता है। हवा में जो आलूदगी होती है उसकी वजह से आप जो सांस लेते हैं, आपको जो बीमारी होती है, सीने की बीमारी हो जाती हैं, वो एम्फीसीमा है। हमारी जो रिस्पायरेटरी सरफेस है एल्वेओली, इसकी वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाती है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लेबोरियस ब्रीथिंग। इसके सिम्टम्स क्या हैं? लेबोरियस ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल होना, लेबोरियस ब्रीथिंग। इट कॉजेज कफ विद फ्लैजिम प्रोडक्शन। इसके भी वही हैं, इट कफ, खांसी और बलगम एम्फीसीमा के कॉजेस हैं। नमूनिया तीसरा है इसमें। नमूनिया एक इन्फेक्शन है। इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, इट इज़ एन इन्फेक्टियस डिजीज यूजुअली कॉज्ड बाय स्पेशल बैक्टीरिया, वायरस और फंगी। डेफिनेशन में इसके कॉजेज भी लिखे हुए हैं। इन नमूनिया द एल्वेओली आर इन्फेक्टेड सो दे मे बी फिल्ड विद फ्लूइड और पस। फ्लूइड लिक्विड है, इसकी वजह से नमूनिया की वजह से एल्वेओली पे पस पड़ जाता है। अब ये होती किस किस वजह से? इसकी आम वजूहत हैं कि जब आप लेट कर पानी पी रहे होते हैं तो पानी आपके पेट में नहीं आता, पानी सीने में चल जाता है, और सीने में हमारे जो लंग्स हैं उसी के अंदर एल्वेओली होती है, और एल्वेओली हमारी रिस्पायरेटरी सरफेस है, ये इन्फेक्ट हो जाती है, हमें निमोनिया हो जाता है। इसलिए पानी पीने के भी कुछ आदाब हैं। पानी बैठकर पीना चाहिए, 3 सांसों में पीना चाहिए। तो आगे चलते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है द ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। सांस लेने में मुश्किल होती है। द पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम फीवर, कफ, चिल्ड एंड चेस्ट पेन। पेशेंट को बुखार हो जाता है, खांसी, ठंड पड़ जाती है, उसको सर्दी लगने लग जाती है, और आगे चेस्ट पेन, उसे सीने का दर्द होने लग जाता है। जब उसकी एल्वेओली पानी से भर जाती है तो उसे चेस्ट पेन होना भी शुरू हो जाता है। इसमें चौथा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर दिया हुआ है अस्थमा। तो अस्थमा इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, फीवर, व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड कफ। अस्थमा ये एक आम सी बीमारी, एक एलर्जी है जो आप में से जो हर चौथे बच्चे को होती है, अस्थमा। तो ये अस्थमा is actually an allergic response to pollen, dust, smoke, fur, feathers and numbers of other substances. किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को धुएं से होती है,
किसी को पर वगैरह उड़ रहे होते हैं तो उससे एलर्जी होती है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अगर कोई धूल में चले जाए, कोई धुएं में चले जाए तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, एलर्जी है। इसे अस्थमा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसके सिम्टम्स, इसकी कॉजेज़ इसी पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। 5वां रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है लंग कैंसर। Lung cancer is usually associated with smoking. Lung cancer, due to smoke or air pollution, abnormal cells appear in lungs which may spread to other tissues. आपने देखा होगा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में 5 दिए हुए हैं और 5 में से ज़्यादातर में जो भी बीमारियां हैं वो स्मोकिंग की वजह से हो रही है। स्मोकिंग हमारे पूरी बॉडी के लिए, सबसे ज़्यादातर लंग्स के लिए बहुत डेंजरस होती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दें, अगर कोई आपके सामने करता है तो उसे समझाएं कि स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग की वजह से हमारा जिस्म बहुत खोखला हो जाता है। पेज नंबर 12 पर ही आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, फिगर 1.8। इसमें दिखाया गया है कि 7% लोग लंग कैंसर की वजह से मरे हैं और 21% लोग निमोनिया की वजह से मरे हैं। तो इन 2 बीमारियों की वजह से ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। तो आगे चलते हैं। द मेजर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर आर कफ विद ब्लड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, वेट लॉस, बोन एक, हॉर्सनेस, वीक नेक, फटीग। तो बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स हैं कफ विद ब्लड, खून की उल्टी जो होती है, ये लंग कैंसर में ही आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। रिपीटेड लंग इन्फेक्शन रिपीट होता है जो कि लंग कैंसर की तरफ बढ़ता है। वेट लॉस, आपका वेट कम हो जाएगा। बोन एक, हड्डियों का दर्द, इसकी निशानियाँ लंग कैंसर की। हॉर्सनेस, थकान होती है आपको लंग कैंसर की वजह से। वीकनेस, कमज़ोरी। फटीग एक बीमारी है। इसके भी डेफिनेशन, सिम्टम्स, कॉजेज तीनों इसके पैराग्राफ में दिए हैं। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसके आपको इसके सिर्फ डेफिनेशन, कॉजेज और सिम्टम्स लिखने होते हैं और तीनों इसी में हैं। डेफिनेशन भी, कॉजेज भी, सिम्टम्स भी, तीनों पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। ये सिर्फ मैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा, पूरी बुक में ही ऐसे दिया गया। आप खुद से भी इसके नोट्स बना सकते हैं और उससे याद कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपने खुद से नोट्स बनाएं और उसी से याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।